पांच अनाथ बहन और जादुई खजाना। सीमा और सुमित के घर में पहले से ही 3 लड़की थी। सीमा फिर से गर्भवती थी। आज से कुछ साल पहले सीमा और सुमित की शादी हुई थी। शादी के कुछ साल तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सुमित का व्यवहार सीमा के प्रति खराब होता जाता है। जैसे जैसे साल बीतता जाता है, उनकी एक एक करके 3 बेटी हो जाती है। सुमित को बहुत शौक था कि उसका एक लड़का होगा, लेकिन एक एक करके सीमा उसे 3 लड़की देती है। इसी कारण से वो अब सीमा से नफरत करने लगता है। मजबूरी में उसके साथ रहता है। एक दिन सुमित सीमा से बोलता है, सुन सीमा, अब फिर से तू गर्भवती है। अगर इस बार कोई लड़का नहीं हुआ तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। देख लेना, तुझे छोड़ के कहीं चला जाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इसमें मेरा हाथ थोड़ी है, ये तो ऊपर वाला देता है। आप ऐसी बातें ना करो। मैं एक भी बात नहीं सुनना चाहता। मेरे सारे दोस्तों के पास लड़का है, लेकिन सिर्फ मेरे पास ही 3 बेटियां हैं। मैं इतनी सारी बेटियों का बोझ कैसे संभालूं? इन सब की शादी का खर्चा कैसे उठाऊं? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एक लड़का दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। सीमा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित अपने बात पर ही टाती रहता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। 9 महीने बाद सीमा फिर से 2 बच्चे का जन्म देती है और दोनों बच्चे लड़की होती है। ये बात सब सुमित को पता चलता है, तो वो गुस्से से सीमा के पास आता है और बोलता है, सुन सीमा, बहुत हो गया। मैंने तो कहा था इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा, और तूने फिर से 2 लड़की का जन्म दिया है। इन 5 लड़की का खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा, इसीलिए आज से मैं जा रहा हूँ। मैं अब कभी भी तेरे पास वापस नहीं आऊंगा। तू अपना रास्ता देख लेना। ऐसा बोल के सुमित वहाँ से चला जाता है। सीमा अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुमित एक भी बात नहीं सुनता है और वो हमेशा के लिए उन 5 बेटी को सीमा के साथ छोड़कर चला जाता है। अब सीमा अकेले उन 5 लड़की को देखभाल करने लगती है। उन सभी कपड़े, खाना पीना और उनकी पढ़ाई का खर्चा, सबका खर्चा उठाने के लिए वो दूसरे के घरों में काम करती है, लेकिन वो मुश्किल से सबके लिए खाना जुगाड़ कर सकती है। बहुत ही मुश्किल से उन सब के दिन गुजरने लगते हैं। अब 5 बेटियां धीरे धीरे बड़े होने लगती है। सबसे बड़ी बेटी का उम्र अब 15 साल का हो जाता है और बाकी तीनों बेटी 10 साल के आसपास थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन सीमा काम करके घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में एक गाड़ी आकर सीमा को टक्कर मार देती है और सीमा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सीमा की लाश देखकर 5 बेटी बहुत रोती है। ये सब कैसे हो गया? हमारे पास पहले से ही पिता नहीं था, एक माँ ही थी जो हमारी देखभाल कर रही थी। अब वो भी हमें छोड़कर चली गई। ऊपर वाले, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब हमारी देखभाल कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे? 5 बेटियां अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत रोती है और फिर सारे गांव वाले मिलकर उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उनके घर के मालकिन आते हैं और बोलते हैं, सुनो लड़कियाँ, मुझे पता है तुम लोगों की माँ गुजर चुकी है, इसीलिए मुझे भी दुख है, लेकिन ये मेरा घर है और इसे घर के भाड़े के पैसे मेरे काम आती है। अगर तुम लोग घर के किराया नहीं दे सकते हो तो मैं तुम लोगों को घर में ज्यादा दिन नहीं रहने दे सकती। जल्दी से मेरे घर के किराया देने के बारे में सोचो। अगले हफ्ते मैं वापस आऊंगी। अगर मुझे मेरे घर का किराया नहीं मिला तो मैं तुम सभी को इस घर से निकाल दूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए जल्दी से मेरे किराए के पैसे की इंतजाम करो। ऐसा कह के घर के मालकिन वहाँ से चली जाती है।
पांच बहन बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाती है। अब मैं क्या करूं? हम लोग इतने छोटे हैं, हमें कोई काम पर भी नहीं रखेंगे। कैसे मैं पैसे जमा करूं? घर में कोई पैसा भी नहीं है। जितना खाना था वो सब एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी ये सारी छोटी छोटी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? हे ऊपर वाला, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। पांचों बहन बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाते हैं। एक हफ्ते में उनका सारा खाना भी खत्म हो जाता है और मालकिन आकर उन्हें किराया न देने के कारण घर से निकल देते हैं। अब उन पांच अनाथ बहन के पास ना तो कोई खाना था और न ही रहने के लिए सर के ऊपर छत और कोई उपाय न देखकर पांचों अनाथ बहन जंगल की तरफ जाने लगते हैं और वो सभी एक गुफा के पास जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से उदास होकर बातें करने लगते हैं। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो मुझे, और चल नहीं सकता मैं। ऐसे ही वो पांचों बहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी सबसे बड़ी बहन देखती है गुफा के अंदर से कुछ चमक रहा है। अरे देखो तो, उस गुफा के अंदर शायद कुछ चमक रहा है। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या है। नहीं, आप मत जाओ, अगर कुछ खतरनाक हुआ तो आपका क्या होगा? हमें छोड़कर मत जाओ दीदी। कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, ऊपर वाला शायद हमें कुछ अच्छा देना चाहता है। मैं जाकर देखती हूँ क्या है, तुम चारों यहीं पर रहो। उसके बाद सबसे बड़ी बहन उस गुफा के अंदर जाती है और कुछ देर बाद गुफा के अंदर से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर बाहर आती है, जिस बॉक्स के अंदर बहुत सारा सोना और खजाना था। वो सभी अनाथ बहन खजाना देख के चौंक जाते हैं। अरे, ये सारा तो सोना और खजाना है, लेकिन ये सब कुछ किसका है दीदी? क्या हम इन्हें ले जाएंगे? मुझे भी नहीं पता ये सारी खजाना किसका है, लेकिन इसे क्या फर्क पड़ता है। अब हम पांच अनाथ बहन को जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत है और अगर ये खजाना हम ले लेंगे तो इन्हें बेच के हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो दीदी, वैसे भी हमारे चारों बहनों को बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ, ये शायद ऊपर वाला ने हमें दिया है। पैसों से खाना खरीद कर लेकर आते हैं। ऐसे ही खजाना से थोड़े थोड़े करके सोने के सिक्के ले जाकर बाजार में बेचते हैं और उन पैसों से अपना गुजारा करते हैं। उस जंगल किनारे वो अपने लिए एक घर बना लेते हैं। ऐसे ही वो पांच अनाथ बहन उस खजाने की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिता